शिवम, आखिर तुमने इसे गिरा ही दिया ना? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, नहीं आता? तुम उसे मार दोगी जिसने कभी तुम्हें जिंदगी दी थी। अमर, तुम नहीं जानते इसने क्या किया। इसने शुभम को गिरा दिया और शुभम के माथे से इतना खून बहा कि पूछो मत। शुभम के माथे से बहा खून तुम्हें इतना बेचैन कर गया क्योंकि ये तुम्हारा अपना खून है और ये पराया खून। मत भूलो सुनंदा कि ये पराया खून ही तुम्हारे अपने खून को जन्म देने में काफी हद तक मददगार रहा है। रजत, तेरे को नींद नहीं आ रही बेटा? नहीं पापा। पापा, मुझे मम्मी क्यों मारती है? इसलिए बेटा कि मम्मी तुझे प्यार भी बहुत करती है। पापा, ये खून क्या होता है? रजत, जब तू बड़ा हो जाएगा सब समझ जाएगा बेटे। पापा, मैं पराया खून हूँ, मम्मी का बेटा नहीं हूँ। तुझसे किसने कहा बेटे कि तू पराया है? अरे तू तो मम्मी का बहुत ही प्यारा प्यारा और अच्छा बेटा है। ए रजत, तेरे को सुबह स्कूल जाना है ना? चल जल्दी से सो जा। शाबाश। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। शाबाश। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। रजत अब 4 साल का हो गया है। उसे अपने पराये की समझ आने लगी है। वो ये भी जानने की कोशिश करने लगा है कि खून क्या होता है। और सुनंदा, उसका रुझाव अब शुभम की तरफ ज्यादा होने लगा है। शायद यही संसार है। के आंगन शाम का फेरा, रात जो गुजरे आए सवेरा, वक्त रुके ना चलता जाए, सबका रूप बदलता जाए, बदले रंग हजार, संसार संसार, ये संसार, ये संसार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मिस्टर अमर चौधरी यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप? मैं शिरोडकर वल्लभ भाई कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, जहाँ आपका बेटा रजत पढ़ता है। अच्छा अच्छा। अमर साहब हैं घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आप आइए ना अंदर। थैंक यू। आइए। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। सुनंदनी जी, हमारे कॉलेज में जल्द ही स्टूडेंट्स का इलेक्शन होने जा रहा है। शायद आपको पता हो कि आपका बेटा रजत भी उसमें खड़ा हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जानती, शायद उन्हें पता हो। तो मेरी तरफ से अमर साहब को ये और बता दीजिएगा कि उनका बेटा जिन लड़कों की शय पर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है,
उनका ताल्लुक शहर के बहुत बड़े माफिया से है। वो बहुत बड़े गुंडे हैं। इससे रजत की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि अमर साहब इस शहर के जाने माने इज्जतदार आदमी हैं और मैं उनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए समझाने चला आया। इसलिए मैडम, मैं चाहूंगा कि वो रजत को इस इलेक्शन के चक्कर में पड़ने से मना करें। कल को कुछ 19-20 हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मैं ये बात भी आपके कान में डालना अपना फर्ज समझता हूं कि रजत आजकल कॉलेज में गुंडागर्दी करता है। लड़कियों को छेड़ना तो उसके लिए आम बात है। वो आजकल ड्रग्स भी लेने लगा है। देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप उसे संभालिए। उसके करियर का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिज लाइफ। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। मस्त। मम्मी, ये प्रिंसिपल साहब क्यों आए थे यहाँ पर? मम्मी, ये शिरोडकर साहब क्यों आए थे यहाँ पर? तुम्हारे उन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने जो तुम कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे कर रहे हो। क्या कह रही मम्मी? ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो। तुम कॉलेज में गुंडागर्दी करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो और तो और ड्रग्स भी लेते हो। ये सब शिरोडकर साहब ने कहा आपसे? उन्होंने बताया आपको? झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं वो। मम्मी, वो उन गुंडे और बदमाश लड़कों के सपोर्टर हैं जिनके खिलाफ मैं इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। तुम नेता बनने जा रहे हो, ये भी बताया उन्होंने। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की या कोई गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी, अपने दिल से निकाल दिया था। इस बात का एहसास तो मुझे बचपन से कई बार हुआ है, लेकिन आज इस घर से भी, वो भी एक गैर आदमी के बहकावे में आकर मुझ पर ये रजत, जिसे तू अपनी मां समझता है वो तेरी नहीं, शुभम की मां है। हाँ, वो शुभम की मां है। इस सच्चाई को जानते हुए भी तू उसकी ममता पर एक अनजाना बोझ बना है। एक अनजाना बोझ। इससे पहले कि हालात ऐसे बन जाएं और तुझे वो सचमुच इस घर से जाने के लिए कहें, तू हालात की नजाकत को देख। हालात की नजाकत को देख रजत, और समझ कहीं तेरे पापा भी मजबूर ना हो जाएं यही कहने पर। बेहतर यही है रजत कि तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच अपनी जिंदगी के बारे में और फैसला कर कि आगे तुझे क्या करना है, ताकि ना तू अपने मम्मी पापा पर बोझ बने और ना ही उस प्यार पर अपना अधिकार जमाए जिस पर सिर्फ शुभम का अधिकार है। हाँ रजत, उस प्यार पर अधिकार सिर्फ शुभम का है। सिर्फ शुभम का है उस प्यार पर अधिकार रजत। सिर्फ शुभम का है रजत, सिर्फ शुभम का। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग शुभम। हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन पापा। आई एम गोइंग टू कॉलेज।
ओके, टेक केयर सनी। राइट पापा। हाँ पापा, अभी जो ये अर्थक्वेक आया था ना, उन्हीं के विक्टिम्स के लिए हमारी कॉलेज फंड इकट्ठा कर रही है और नोटिस बोर्ड पर भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रकम दी जाए। यस पापा। हाँ बेटा, हमें उनकी मदद करनी भी चाहिए। नंदा जी। शुभम के लिए जरा 500 रुपए ले आना। बस सिर्फ 500 रुपए? इतने बड़े आदमी अमर चौधरी का बेटा होकर और सिर्फ 500 रुपए? सुनंदा, ऐसा करो, शुभम के लिए 1000 रुपए लेकर आना। जी अच्छा, अभी लाई। ओके पापा, यू आर रियली ग्रेट। अच्छा शुभम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही बेटे? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं की तो अच्छे नंबरों से पास कैसे होऊंगा, और अगर अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो आप जैसा बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? देखो शुभम, मेरी तरक्की को बेटा तुम अपनी मंजिल मत समझो। अरे तुम्हें तो हमसे भी आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। हाँ? यस पापा। ये लो लो बेटा। थैंक यू मामा, यू सो स्वीट, सो नाइस ऑफ यू। बाय पापा। बाय मामा। सुनंदा, ये सुबह सुबह रजत कहाँ गया है? मुझे तो कुछ पता के नहीं गया, शायद वो हेल्थ क्लब गया हो। हाँ, आज वो हेल्थ क्लब नहीं गया है। ये आपको कैसे पता? वेरी सिंपल, उसकी किट कमरे में पड़ी है, इसलिए बस। तो क्या उसके बगैर नहीं जा सकता? अरे नहीं सुनंदा, रजत इज नॉट ए केयरलेस बॉय, ये बहुत समझदार है। मेरे ख्याल से शायद इस वक्त वो कॉलेज गया होगा। मिस्टर त्रिपाठी, कॉलेज के इलेक्शंस का माहौल देखते हुए हमें काफी एहतियात बरतना पड़ेगा। इस बार स्टूडेंट्स में इतना जोश है कि कहीं कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। राइट सर। सर, इस बार मैंने तमाम इलेक्शन कैंडिडेट्स को वार्निंग दे रखी है कि कॉलेज में डिसिप्लिन बनाए रखें। दैट्स फाइन। जी हाँ सर, जी हाँ। और सर, हमें यकीन है कि इस बार इलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दैट्स गुड, अदरवाइज मिस्चिफ मॉन्गर्स के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का सजेशन हो तो आप लोग बता सकते हैं, हमें खुशी होगी। तुम हमारी इजाजत है, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आप मेरी माँ के सामने ये झूठ बोल सके कि मैं कॉलेज में गुंडागर्दी करता हूँ, लड़कियों को छेड़ता हूँ, ड्रग्स लेता हूँ? है कोई सबूत आपके पास? है कोई गवाह जो आपके इन इल्जामातों को साबित कर सके कि मैं ये सब करता हूँ? बोलिए। मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना कॉलेज से मैं रस्टिकेट कर दूंगा। यू गेट आउट। प्रिंसिपल साहब, आप ये समझते हैं ना कि मैं उन लड़कों की शय पर इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ जिनका संबंध इस शहर के माफिया से? क्यों? अरे आप नहीं चाहते ना कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूं और जीतूं, और आपके वो चमचे, वो ग्रुप ये इलेक्शन जीते जिनका संबंध इस शहर के माफिया के साथ साथ आपके साथ है। Shut up this scoundrel! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसने मुझे मेरी माँ की नजरों से गिराने की कोशिश की है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया लड़का। खून पीछाऊंगा हेलो, पुलिस स्टेशन।
अमर चौधरी स्पीकिंग। क्या? I can't believe this. जी हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। क्या बात है? रजत ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मारपीट की है। इसका मतलब प्रिंसिपल साहब ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। क्या मतलब? पढ़ाई के बहाने रजत कॉलेज में क्या क्या गुल खिला रहा है यही बताने आए थे वो, लेकिन आप मिले नहीं। क्या कहा उन्होंने? कॉलेज में गुंडागर्दी करता है, लड़कियों को छेड़ता है और ड्रग्स भी लेता है। देखिए, इससे रजत की जान को बहुत खतरा भी हो सकता है। ओहो, प्रिंसिपल साहब के दिल में रजत के लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? ये सब बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन देखो सुनंदा, ये वक्त फिलहाल बहस करने का नहीं है। अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था और मुझे जाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, जल्दी चलो, रास्ते में वकील को भी लेना है। चलो। हवलदार। यस सर। रजत को लॉकअप से निकाल कर यहाँ लो। जी सर। ए चलो, तुम्हें सामने बुलाया। मिस्टर अमर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आओ बेटा। घबराओ मत बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। ओके जी। चलो बेटा, गाड़ी में बैठो। अरे क्या सोच रहे हो? मैं अब आपके घर नहीं जाऊंगा। क्या? तुम अपने डैडी के घर नहीं जाओगे? रजत, अपने घर नहीं जाओगे? नहीं, जो घर मेरा नहीं है वहां मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। तुमसे किसने कह दिया कि वो घर तुम्हारा नहीं है? हाँ, वो घर मेरा नहीं है। वो घर उस बच्चे का हो ही नहीं सकता जिसे एक कुंवारी माँ ने जना हो, जो अपने बाप को बाप ना कह सका हो। ये तुम्हें क्या हो गया रजत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। आप मेरे पिता नहीं हैं, पर इसके बावजूद अपने बचपन से मुझे बाप का प्यार दिया। ये आपकी महानता है, और आपसे भी बढ़कर मान ये है जिन्होंने मां ना होने के बावजूद मुझे मां की ममता दी। लेकिन अब आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं और मेरा ज़मीर आपके इन एहसानों का और बोझ नहीं उठा सकता। माँ बाप के फर्ज को तू एहसान का नाम दे रहा है। अगर ये बात शुभम ने कही होती तो मैंने उसकी जुबान खींच ली होती, जुबान। पर ये तूने कही है, तूने जो एक पराई औलाद है, और पराई औलाद एक न एक दिन परायेपन का एहसास दिला ही देती है बेटे। शाबाश बेटे, शाबाश। रजत बेटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या माँ पर इतना नाराज हो जाओगे? नहीं बेटे, नहीं।
मैं मानता हूँ रजत, ये जो हालात पैदा हुए हैं उनकी वजह सुनंदनी है। तुम्हें नहीं पता कि मैं इसके लिए सुनंदनी को क्या सजा देता। लेकिन आज तुमने अपने मुंह से ये बात कहकर एक बाप के दिल में जो नश्तर चुभ हुए हैं। नहीं रजत, नहीं नहीं। रजत, अमर साहब, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें कैसे खबर लगी कार्तिक? आज शाम के अखबार में खबर छपी है कि वल्लभ भाई कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ रजत ने। मुझे तो कॉलेज से पता चला कि रजत पुलिस स्टेशन में है। कार्तिक, मैंने इसकी जमानत करवा दी है। हाँ। कोर्ट का फैसला क्या होगा और अब रजत का खुद का क्या फैसला है, ये तुम इसी से पूछ लेना। हाँ? अमर साहब, चलो सुनंदा, चल। नहीं, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े